बहने भाई बंधु भगवान का स्मरण करेंगे, बोले बोले वंदना वंदे 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 वंदना बारंबार वंदना वंदना वंदे 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 वंदना बारंबार वंदना श्री राम की होई। माता बहनें सभी ताली बजाएं, बोले वंदना श्री राम की होई। वंदना सीता मैया वंदना वंदे 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 वंदना बारंबार और ये वंदना आचार्य संतोष कुमार शास्त्री गांव नगला का नहीं बेटा, इससे आप देख सकेंगे एसके कैसेट यादगारपुर एटा, जिसके प्रोपराइटर हैं सुरजीत यादव। वंदना वंदे 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 वंदना विष्णु जी की होई। वंदना विष्णु जी की होई। वंदना लक्ष्मी मैया वंदे वंदना भोले जी की होई। वंदना भोले जी की होई। वंदना गौरा
वंदना कान्हा जी की होई, वंदना राधे मैया, वंदना दयाल सुनी जब से तब सही मन मेरे लिए ऐसी बसी है, और को नाम त्यागी दयो प्रभु तेरे ही नाम की पेट कसी है। करो जो लाज रहे प्रभु तेरी हंसी नहीं मेरी ऐसे करो जो लाज रहे प्रभु तेरी हंसी न हमारी हंसी है। तुम बिन नाथ दसाए सी जैसे जल जालन में फंसी है, ऐसी करो जो लाज रहे तेरी हंसी न हमारी हंसी है। सुधा को घनश्याम बतरिया बन के आवे, सुधा को घनश्याम बतरिया बन के आवे। आनंद कंद भगवान की सच्चे दरबार की। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढ मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उधर गंगा माँ की तलहटी में बैठे हुए व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, उत्तरानंदन महाराज परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के जो नाती हैं उन्हें कथा का ज्ञान करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी मुनि कहने लगे, राजन परीक्षित, आपको अपनी मृत्यु का जो भय है उस भय में 6वां रोज है, 6वें रोज आपका भय कुछ कम हुआ या नहीं? राजन परीक्षित कहने लगे, महाराज अब मुझे भय है या नहीं, भय की ओर मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन आपके द्वारा भगवान की पावनमयी कथाओं को रसपान करने से मेरे अंदर वो जिज्ञासा जागृत हो रही है, कौन से समय आपके मुंह से वो अमृत रूपी शब्द छूटेगा जिससे मेरा कल्याण हो जाएगा।
भगवान की कथा इसमें यथार्थ सत्य बुजुर्गों ये है, हमारा और आपका जीवन सुनते सुनते हो गया, लेकिन कोई भी चीज, चाहे कोई सीरियल देखो, नाटक देखो, धारावाहिक देखे, 1 2 3 बार देखने के बाद परिचित महाराज मन भर जाता है, कोई भी कार्य क्यों न हो। लेकिन भगवान की कथा में वो रस है, इसे सुनते सुनते हमारा जीवन हो गया, सुनते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, लेकिन कभी हमारा मन इससे तृप्त नहीं होता कि अब हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही। वो बात अलग है महाराज। आज के समय में वक्ताओं ने कुछ ऐसे विसरंग बोल दिए इस भागवत की कथा में कि लोग इसे मनोरंजन की दृष्टि से देखने लगे हैं, लेकिन मनोरंजन की दृष्टि से भागवत को देखना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। यदि हमें मनोरंजन नहीं करना हो तो इसके लिए पता नहीं बहुत साधन बनाए हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा इसे हमें कभी मनोरंजन की दृष्टि से न देखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। भगवान की कथा मनोरंजन के लिए नहीं बनाई है। आज के समय मैंने ये भी देखा है, महाराज उस दिन देख रहे थे, आज झांकियां जो निकलवाते हैं वक्ता, चाहे भोले बाबा, गौरा मैया की, श्री राम सीता मैया की, भगवान कन्हैया राधा रानी और रुक्मिणी की बहुत नृत्य कराते हैं। जो उनके कलाकार होते हैं उन्हें बाहर से बुलाया जाता है और बाद में फिर उनसे नृत्य कराया जाता है। धन्य है महाराज ऐसे वक्ताओं को, ऐसे श्रोताओं को जो अपने यहाँ ये नाटक कराते रहते हैं। जिस भगवान को हम पूज रहे हैं और नहीं भगवान को नृत्य के रूप में, नाटकी के रूप में उनका हम नृत्य देख रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है आज के समाज में। जिन देवी के रूप में हम इन्हें देखते हैं और उन्हीं का नृत्य विसंगतियों की तरह हम देखना चाहते हैं। खैर छोड़े सभी वक्तव्यों को, अब भगवान की कथा की ओर गौर करेंगे। 7वां रोज है कल, आज 6वां दिन है महाराज, और महाराज परीक्षित को यही श्राप लगा हुआ था, यही श्राप लगा हुआ था कि 7वें रोज ये तक्षक जीवित होकर के आपको डस लेगा और आप इस संसार को छोड़ करके दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन महाराज ये श्राप महाराज परीक्षित को नहीं लगा। ये श्राप इस संसार में आने वाले प्रत्येक प्राणी को इसलिए लगाए कि उसके जीवन में 7 ही रोज बनाए हैं, 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आया। अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा भगवान से और अपना प्रसन्न कर रही है। भगवान मैं तो मोह जाल में फंसी गई रे, जिंदगानी भजन बिना लुटी गई। मैं तो सबसे सुंदर मनुष्य का शरीर हमारे पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त हुआ महाराज, लेकिन यह संसार में आने के बाद मैं तो मोह जाल में फंसी गई रे,
प्रकाश अरे मीना कहे जे हरि दर्शन मैं तो प्रेम जाल में फंसे गई